ये गांव का जो है पुराना स्टेशन है और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो है पुराना स्टेशन हुआ करता था। अब इसकी जगह चेंज करके वहाँ पर कर दी गई है। गांव में सिर्फ 2 ही बसेस आती हैं और अगर ये 2 बस छूट जाएं तो आपको अपने घर पे जो है कोई व्हीकल होना ज़रूरी, अदरवाइज़ आप यहीं पर स्टक होके रह जाते हैं। तो अगर मुझे भी ट्रैवल करना है तो ऑब्वियस सी बात है, या तो मुझे उन बसों के टाइमिंग के हिसाब से चलना पड़ेगा या तो फिर अपना प्राइवेट व्हीकल जो है यहाँ पर लेके आना पड़ेगा। तो बसेस की जो तादाद है बहुत कम है और यहाँ पर ये 2 बसेस जो आती हैं वो आती हैं भूज से मोड़कोबा और एक है भूज से महादेवपुरी कोटड़ी। ठीक है, अगर ये 2 बसों का जो टाइमिंग है सुबह से होता है और शाम को भी एक होती है। ठीक है, ये 2 बस मिस हो जाएं तो आपको प्राइवेट व्हीकल की ज़रूरत पड़ सकती है। ये जो है हमारे गांव का भोजनालय है। यहाँ पर अगर कोई महाजन या जैन आता है तो उसके लिए वैसे फ्री है, लेकिन अगर कोई अदर कास्ट के आते हैं तो उसके लिए भी जो है जो लंच और डिनर का यहाँ पर इंतज़ाम होता है। लंच का है 60 रुपये और डिनर का जो है 50 रुपये। मैं आपको अंदर का भी टूर करवाता हूँ, देखिए, क्योंकि हमारे इस छोटे से गांव के अंदर ना ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैसिलिटेड है और अगर कोई यहाँ पर आता है तो परेशान नहीं होता। तो बहुत सारी मतलब यहाँ पर सुविधा और सगवड़ है। तो चलिए मैं आपको घुमाता हूँ अंदर की तरफ, कैसा है यहाँ का भोजनालय। ये अच्छे से क्लीनिंग और सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है। और बनाया था हलायो हाथ हलायो वीडियो है एक रेडी में केटला मतलब जमी सके 30-40 जन रोज जा। ये छोटा सा किचन है और यहाँ पर जब पूछने पर इन्होंने बताया कि तकरीबन 30 से 40 लोग जो हैं यहाँ पर खाना खा सकते हैं और वो भी बना रहे हैं लौकी की सब्ज़ी। तो चलिए चलते हैं आगे, आगे भी बहुत कुछ देखने लायक है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और जो लोग मुंबई से आते हैं और जिनका यहाँ पर प्लेस है वो लोग यहाँ पर स्टे करते हैं और जैसे उनका काम ख़त्म हो जाता है वो चले जाते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर एक और मंदिर की तरफ। चप्पल उतारनी पड़ेगी और ये वेलकम के लिए मैं आपको दिखाता हूँ ओपन करके। ये देखिए, ये जैन मंदिर है यहाँ पर। यहाँ पर लिखा हुआ है जय वासराटा। अब हम लोग आए हैं हमारे गांव के जैन देरासर में। ये देखिए, चलिए अंदर का भी दिखाता हूँ मैं आपको।
ये हमारे गांव का जो स्कूल है, स्टैंडर्ड 1 से लेके स्टैंडर्ड 8 तक यहाँ पर स्टडी होती है। और यहाँ के जो आचार्य श्री हैं उनका नाम है हर्षाबेन कुबावत। ठीक है, अब फ़िलहाल वैसे यहाँ पर स्कूल तो बंद है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ का थोड़ा टूर करवा देता हूँ। ये प्लेग्राउंड है, और ये रहा स्कूल। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक जो है यहाँ पर स्टूडेंट होते हैं, गांव के बच्चे होते हैं ज़्यादातर तो। और ये आप देख सकते हैं। स्कूल के एंट्रेंस पर ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडिया का नक्शा है, उसके बाद में गुजरात का, और उसके बाद में कच्छ ज़िले का। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं यहाँ के टीचर्स से। ये देखिए इस तरह के बोर्ड्स वगैरह होते हैं। कौन अध्यक्ष है, यहाँ पर सारी सूची, सारी डिटेल्स जो है यहाँ पर दी गई है। तो अब कुछ जानते हैं यहाँ पर किस तरह से स्कूलिंग होती है, क्योंकि कोरोना के टाइम के बाद बहुत कुछ बदल चुका है। तो किस तरह से यहाँ पर स्टडी चल रही है, क्योंकि कल मैं जब आया था शाम का वक्त था, आज मॉर्निंग है, तो आज शायद कुछ मुझे यहाँ से कुछ पता चले कि किस तरह से स्कूलिंग और किस तरह से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं, और क्या किस तरह से क्या टाइमिंग है, सब चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ के हेड मास्टर हैं हर्षाबेन कुबावत। ठीक है, वैसे फ़िलहाल ये इस गांव के नहीं है, लेकिन इस गांव में रहते हैं, तो इनसे कुछ जानते हैं कि किस तरह की स्कूलिंग यहाँ पर चलती है। तो सबसे पहले थैंक यू आपका टाइम देने के लिए, और वेलकम हमारे चैनल पर इस तरह से आने के लिए। तो मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर कितने स्टैंडर्ड से लेके, कौन से स्टैंडर्ड से लेके कौन से स्टैंडर्ड तक यहाँ पर पढ़ाया जाता है? यहाँ 1 से 8 स्टैंडर्ड तक है क्लास। अच्छा। और 160 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, 160 बच्चे, मतलब ये सिर्फ गांव के अंदर के ही जो है, गांव के अंदर के ही है। अच्छा। और यहाँ से 5 किलोमीटर जो बोहा गांव है, अबड़ासा तालुके में आता है, तहसील में है। ये बच्चे भी इधर आते हैं, वो 25 बच्चे हैं। अच्छा, वहाँ से यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं अपने गांव के अंदर। गांव के अंदर। तो किस तरह से, मतलब यहाँ पर टाइमिंग वगैरह क्या है, स्कूल का टाइमिंग कितने बजे से क्या है? और स्कूल का टाइमिंग है 10:30 से शुरू होती है स्कूल, और 5 बजे तक रहती है। कितने टीचर्स यहाँ पर पढ़ाते हैं फिलहाल? टीचर में फिलहाल मैं एक ही हूँ। अच्छा, आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक एक ही हूँ। और बाद में ये क्या है कि ये ग्रुप शाला है, जो मेरी अंडर में 5 स्कूल आती है दूसरी। अच्छा, उसका हैंडलिंग यहाँ से होता है। अच्छा, तो फ्यूचर में मतलब टीचर्स बढ़ सकते हैं अगर स्टूडेंट बढ़े तो? नहीं, ऐसा नहीं, इधर 7 का महकमा है, 7 टीचर की ज़रूरत है, लेकिन फिलहाल ये कोई न्यू भर्ती आ नहीं रही है, इसलिए मैं अकेली हूँ। तो इसकी वजह ये हो सकती है कि कोरोना है इस वजह से, या फिर? नहीं, कोरोना है इस वजह से नहीं है, और इधर कोई है ही नहीं टीचर। अच्छा, तो अभी पढ़ाई किस तरह से चल रही है, मतलब ऑनलाइन चल रहा है या ऑफलाइन? यहाँ पर फिर भी मतलब वैसे यहाँ पर मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोरोना का ऐसा कुछ है। हाँ। तो बच्चे क्या आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, या फिर मतलब ऑनलाइन होता है? गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से 31 जनवरी तक तो ऑनलाइन ही है। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ स्टेट बोर्ड ही है, CBSE बोर्ड नहीं है? नहीं, स्टेट बोर्ड ही है। चलो, शुक्रिया, आपसे मिलकर अच्छा लगा यहाँ पर थोड़ी जो आपने जानकारी दी। थैंक यू। तो हम चलते हैं यहाँ से कुछ और प्लेस देखते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे स्कूल की जो यादें हैं, जो ये देखिए स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर। ऊपर लिखा है क्रोध ना कारण करता तेनु परिणाम वधु वेदनामय हो जाए, मतलब क्रोध से ज़्यादा उसका परिणाम जो है ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स है, और यहाँ पर देखिए सब अच्छे से सिस्टमेटिक, ये सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, और आई थिंक टीचर्स भी हैं शायद। 2016, 2012, 2014 ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने स्टोर करके रखी है। ये जो है यहाँ पर जो भी सती प्रथा की जो सिस्टम था वो यहाँ पर होता था।
पूरे गांव का सफ़र करते हुए यहाँ पर जब मैं गांव में घूम रहा था तो मुझे 2 दुकानें यहाँ पर नज़र आई, और ये 2 मुझे लगता है बड़ी दुकानें हैं जहाँ से आई थिंक पूरा गांव जो है राशनिंग करता है, राशनिंग लेता है। तो इस दुकान के अंदर जाते हैं और दुकान के अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये दुकान के ओनर हैं